गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सब। तो कल हमने निर्देशांक ज्यामिति के पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट खत्म हो गया था और उसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया था। आज दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। तो दूसरे चैप्टर का जो पहला सवाल है, देखिए क्या सवाल कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 7 4 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ बात क्या है, विभाजित करता है। तो जब विभाजित करता है तो इसको विभाजन सूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। विभाजन सूत्र के हम लोग नाम से हम लोग इसको जानते हैं। विभाजन का जो सूत्र होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसी में y बराबर जो होता है m1/2 m2/1 बटा m1 प्लस m2। और यही सूत्र हमारा विभाजन सूत्र के नाम से जाना जाता है और इसी विभाजन सूत्र पर हमारा सवाल बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो a दिया गया है -1 और 7 दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। जो b दिया गया है 4 और -3 है, ये हमारा हो जाएगा x2, ये हमारा हो जाएगा y2। बचा m1 अनुपात m2। तो जो अनुपात में दिया गया मान होता है वो m1 अनुपात m2 होता है, यानी कि 2:3। सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे सूत्र से m1 x2, m1 हमारा है 2, x2 है 4 प्लस m2 है 3, x1 है -1 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। फिर है m1/2, m1 हो गया 2, y2 हो गया -3 प्लस m2/1 हो गया 3, y1 हो गया 7 बटा m1 प्लस m2। अगर यहाँ करेंगे तो ये हो गया 4 दूना 8 -3 बटा 3 दूना 5। ये हो गया -6 प्लस 7 21 3 दूना 5। अगर यहाँ देखेंगे तो 5 बटा 5 और -6 से 21 जाएगा तो 15 बटा 5 कट जाएगा आपस में, एक बार में 5 दिया 15, यानी कि ये किस अनुपात में, ये 1 और 3 इस पूरे दोनों बिंदु को 2:3 के अनुपात के रूप में विभाजित करेगा। चलिए अब जो अगला सवाल है यह है कि बिंदुओं a -5 4 तथा b 7 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अभी इससे पहले पीछे वाले सवाल में हमने देखा था कि हमको ज्ञात करना था वहां से विभाजित कर रहा था तो विभाजन सूत्र निकाल रहे थे। अब यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है क्या। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पे a हमारा हो गया -5 4, x1 का मान हो गया -5, y1 का मान हो गया 4। अब b का जो मान होगा ये x2 y2 का मान होगा, x2 का मान हो गया 7, y2 का मान हो गया -8। तो यहाँ से हम निकालेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु का सूत्र यही होगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 है -5 प्लस x2 हो गया 7 बटा 2, y1 है 4, y2 है -8 बटा 2। तो -5 प्लस कर जाएगा तो 2 बटा 2, यहाँ से बचेगा -4 बटा 2, यानी कि अगर काटेगा तो 1 और -2। तो 1 और -2 जो होगा इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो ये सब। चलिए अब जो अगला सवाल है उसकी ओर चलते हैं। तो कह रहा है एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A, B तथा C हैं जिनके निर्देशांक -3 0 5 -2 तथा -8 5 है। तो इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जब केंद्रक हमको ज्ञात करना होता है, त्रिभुज का केंद्रक, तो त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इसी सूत्र पे चलेगा। तो हमारा a हो गया -3 0, b हो गया 5 -2, c हो गया -8
5, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, x3 ये हो गया, y3 ये हो गया। अब सूत्र लगाइए, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो x1 हमारे पास हो गया -3 प्लस x2 हो गया 5, x3 हो गया -8 बटा 3, y1 0, y2 -2, y3 5 बटा 3। अब यहाँ से करेंगे तो 8 -8 -3 -11 और -11 प्लस 5 जाएगा तो -6 बटा 3। यहाँ करेंगे तो -2 प्लस 5 यानी कि 3 बचेगा बटा 3, 3 दूनी 6 और -2 और 1 इस त्रिभुज ABC के क्या है केंद्रक है। तो कैसा लग रहा है आप लोग को सवाल? चलिए, और आज के इस सवाल के साथ हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। तो ऐसा है आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, तो रिवीजन करिए। आपके पास ये आखिरी समय है 1 महीने या उससे भी 1-2 दिन कम समय आपके पास बच रहे हैं। तो इस बचे हुए समय में आप अपने आपको जितना ज़्यादा पढ़े हुई चीज़ों का रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपके साथ पढ़ने वाले दूसरे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो उसके लिए कुछ है, सुनिएगा थोड़ा। दूसरों की नकारात्मक बातों का अत्यधिक चिंतन मत कीजिए, दूसरों के नकारात्मक बातों का अत्यधिक चिंतन मत कीजिए, क्योंकि वो चिंतन आपकी बुद्धि को खराब कर सकता है। ये कहने का एकमात्र मतलब निष्कर्ष ये है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है बस उसका रिवीजन करके रहिए। अभी आखिरी समय में इधर उधर आपको भटकने का आवश्यकता नहीं है। इधर उधर आपका भटकना आपको आपके मंजिल से पीछे की ओर लेके जा सकता है। तो अगर अच्छा लगता है हमारा बताया हुआ आपको कंटेंट, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।